25 फरवरी को कलीसिया धन्य रानी मरिया का पर्व मनाती है, जिन्होंने भारत में गरीबों और हाशिए पर रहने वाले लोगों की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। सामाजिक न्याय और उत्पीड़ितों के सशक्तिकरण के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता के लिए जाने जाने वाली वह 1995 में मध्य प्रदेश में ग्रामीण गरीबों के उत्थान में अपने काम के लिए शहीद हो गईं। धन्य रानी मरिया का जीवन विश्वास, निस्वार्थ प्रेम और क्षमा की शक्ति का एक प्रमाण है, जो अनगिनत लोगों को न्याय और शांति के लिए काम करने के लिए प्रेरित करता है। धन्य रानी मरिया का जन्म 29 जनवरी 1954 को पुल्लुवरी, केरला, भारत के एक अत्यंत समर्पित कैथोलिक परिवार में हुआ था। जन्म के समय उसका नाम मरियम रखा गया था। वह कम उम्र से ही धार्मिक जीवन की ओर आकर्षित हो गई थी। वह रानी मरिया नाम लेते हुए फ्रांसिस्कन क्लैरिस्ट कांग्रीगेशन FCC में शामिल हो गईं। असीसी के संत फ्रांसिस के उदाहरण से प्रेरित होकर उन्होंने गरीबों के लिए सादगी, सेवा और करुणा का जीवन जीने के लिए खुद को प्रतिबद्ध किया। अपने प्रारंभिक मन्नत के बाद उन्हें उत्तर भारत में एक मिशनरी के रूप में भेजा गया, जहां उन्हें ग्रामीण गरीबों के बीच अपनी सच्ची पहचान मिली। उन्होंने शिक्षा, स्वयं सहायता पहल और सामाजिक विकास कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं, भूमिहीन किसानों और हाशिए पर रहने वाले समुदायों को सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए बिजनौर, उत्तर प्रदेश और इंदौर, मध्य प्रदेश के सूबों में काम किया। सिस्टर रानी मरिया का मिशन प्रेम, न्याय और गरीबों के साथ एकजुटता के सुसमाचार मूल्यों में निहित है। उन्होंने साहसपूर्वक उत्पीड़ितों, विशेषकर भूमिहीन मजदूरों के अधिकारों की वकालत की, जिनका अक्सर जमींदारों द्वारा शोषण किया जाता था। उन्होंने लोगों को अपने अधिकारों के लिए लड़ने और उनकी जीवन स्थितियों में सुधार करने के लिए सशक्त बनाने के लिए स्वयं सहायता समूह, व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों और सामाजिक जागरूकता पहल की शुरुआत की। हालांकि उनके कामों को जल्द ही उन लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा, जिन्हें उनके द्वारा समुदाय में लाए जा रहे बदलावों में खतरा महसूस हुआ। गरीबों के शोषण से लाभ कमाने वाले जमींदारों और साहूकारों ने उसे अपनी शक्ति और प्रभाव के लिए खतरे के रूप में देखा। कई धमकियों और विरोध का सामना करने के बावजूद सिस्टर रानी मरिया अपने मिशन पर दृढ़ रहीं। उनका मानना था कि गरीबों की सेवा करना स्वयं ईसा मसीह की सेवा करने का एक तरीका है। 25 फरवरी 1995 को इंदौर के लिए बस में यात्रा करते समय सिस्टर रानी मरिया पर उनके मिशन का विरोध करने वालों द्वारा किराए पे लिए गए एक हत्यारे द्वारा बेरहमी से हमला किया गया और चाकू मारकर हत्या कर दी गई। वह अपने अंतिम क्षणों में यीशु को पुकारते हुए, प्रार्थना करते हुए मरी। उनकी मृत्यु ने ईसाई समुदाय और पूरे भारत में कई लोगों को झकझोर दिया, लेकिन इसने क्षमा और मेल मिलाप की शक्ति का भी प्रमाण दिया। ईसाई प्रेम के एक गहन कार्य में उनके परिवार ने बाद में उनके हत्यारे समुंदर सिंह को माफ कर दिया, जिन्होंने पश्चाताप किया और ईश्वर के प्रेम का अनुभव किया। उसके मन परिवर्तन में फादर स्वामी सदानंद की महत्वपूर्ण भूमिका है। क्षमा का यह उल्लेखनीय कार्य ईश्वर की कृपा के परिवर्तनकारी शक्ति का एक शक्तिशाली प्रमाण बन गया। धन्य रानी मरिया की शहादत को चर्च द्वारा मान्यता दी गई और 4 नवंबर 2017 को इंदौर, मध्य प्रदेश में उन्हें धन्य घोषित किया गया। उनका जीवन अनगिनत लोगों को प्रेरित करता है, विशेषकर न्याय और सामाजिक उत्थान के लिए काम करने वालों को। वह उत्पीड़ितों के लिए आशा की किरण और ईसाई सेवा और बलिदान के लिए एक उदाहरण के रूप में खड़ी हैं। जय यीशु।